Hello everyone, welcome to our channel P Talks and I hope you all are doing great. So this video is very important for all those students who are doing their masters or who have completed their masters and they are confused about PhD कि हमें PhD करनी चाहिए या फिर नहीं, क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं PhD के या फिर क्या गड़बड़ हो सकती है अगर PhD में एडमिशन ले लिया तो. So in this video we are going to talk about pros and cons of PhD. ओके, सो वॉच टिल दी एंड. एंड हम वीडियो की स्टार्टिंग करने वाले हैं प्रोज से, क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग हमेशा पॉजिटिव पॉइंट से होनी चाहिए. ओके, एंडिंग हम नेगेटिव से कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव साइड ऑफ PhD. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, ओके, देन PhD इज़ डेफिनेटली फॉर यू. आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो. यू हैव फ्रीडम टू डू दैट. ओके, एंड CSIR आपको पूरी फंडिंग प्रोवाइड करती है कि ठीक है, आपके मन में जो आइडिया आ रहा है जस्ट गो फॉर इट. जितने एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हो जस्ट गो फॉर इट. ओके, एंड अगर वो होता है ना कि हाँ सच में आपने एप्लीकेशन वाला काम किया है और अच्छे आइडियाज़ पे वर्क करके कुछ रिजल्ट्स आए हैं, आपने कुछ लाइक होता है ना कि हाँ कुछ काम किया है, देन ऑब्वियसली योर वर्क विल बी रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड. आपका काम साइट होगा काफ़ी पब्लिकेशंस में एंड यू विल ऑल्सो फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि हाँ मैंने कुछ रिमार्केबल किया है मेरी फील्ड में. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सबसे मेन चीज़ होती है कि येस यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड वट एवर यू आर डूइंग यू आर एन्जॉइंग दैट पार्ट. और ये तभी हो सकता है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग रिसर्च. ओके, सेकेंड थिंग, अगर आपने ये सब चीज़ की है, हाँ एप्लीकेशन वाला काम किया है, अच्छे पेपर्स लिखे हैं, अच्छे जर्नल्स में निकाले हैं, उसके बाद आपने अच्छी पोस्ट डॉक की है और अच्छा काम किया है, अच्छी पब्लिकेशंस आई हैं, देन डेफिनेटली, और आपकी उसके बाद पोस्ट डॉक करने के बाद आपकी किस्मत भी अच्छी है, देन इंडिया में जब आप वापस आओगे और वैकेंसीज़ निकलती हैं और अच्छी रिकमेंडेशन हो, अच्छी पब्लिकेशंस हो, देन देयर आर हाई चांसेस कि हाँ आपको अच्छी IIC, IIT, NIT वगैरह मिल जाएगी फॉर स्टार्टिंग योर करियर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर. ओके, तो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट. नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट. ड्यूरिंग योर PhD आपको CSIR फेलोशिप प्रोवाइड करती है एंड देर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आपको फ़ॉरेन जाने का मौका मिलता है ऑन CSIR फंडिंग. लाइक उसमें क्या होता है कि बाहर कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दैट. सेमिनार्स होते हैं जहाँ पे आप अपना काम प्रेजेंट कर सकते हो कि हाँ येस आई हैव लाइक डन दिस वर्क, और दैट इज़ टोटली डन बाय CSIR फंडिंग. ओके, वो स्पॉन्सर करती है आपका आना जाना. तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हमारी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो हम इतना रिस्क नहीं लेंगे कि ठीक है हम हमारा काम दिखाने बाहर जाएं. बट ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज अगर बाहर अच्छी कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो वहाँ आप लाइक होता है ना कि बिग प्रोफेसर्स से मिलने का आपको मौका मिलता है. एंड आपको पोस्ट डॉक के लिए होता है ना कि ठीक है अगर आपका काम किसी को पसंद आता है, आप अपने कुछ प्रोफेसर्स को वहाँ पे फ़ॉरेन में अप्रोच कर सकते हो फॉर योर पोस्ट डॉक. सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट. एंड नेक्स्ट इज़ फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट इज़ कि आफ्टर डूइंग मास्टर्स वी ऑल वांट कि हमें घर से पैसा ना लेना पड़े, हमारे पास खुद के पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो. तो ऑब्वियसली यू गेट अ फेलोशिप थ्रू आउट योर PhD एंड पोस्ट डॉक में भी आपको अच्छी खासी लाइक होता है अमाउंट ऑफ मनी मिल जाती है. सो एंड इन सम केसेस यू कैन सपोर्ट फाइनेंशियली योर फैमिली ऑल्सो. So this is the fourth point. Now coming to the fifth point. Obviously after doing PhD अगर आपकी जॉब लगती है इट्स गुड, नहीं भी लगती है देन ऑल्सो आपके नाम के आगे डॉक्टर ज़रूर लग जाता है, ताकि आप अपने घर के सामने जो नेम प्लेट लगाने वाले हो तो डॉक्टर XYZ लिख सकते हो. डॉक्टर पारुल अच्छा लग रहा है सुनने में, नहीं लगा है वैसे. तो दिस इज़ द फिफ्थ पॉइंट. एंड आफ्टर दिस कम्स द सिक्स्थ पॉइंट. अगर आप PhD कर लेते हो ना एंड अगर आप किसी और जॉब में जाते हो एक्सेप्ट एकेडमिक्स,
तभी भी कुछ कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट्स को प्रमोशन जल्दी मिलता है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। लाइक अगर हम बात करें जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप किसी भी पीएसयू में अप्लाई करते हो, अगर आप मास्टर जैसे कि अगर हम ओएनजीसी में अप्लाई करते हैं तो उसमें भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा होते हैं फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। ओके, बट ये तो चलो ठीक थी एलिजिबिलिटी फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ पोजीशन भी ऐसी निकलती है जहाँ पे ओनली एंड ओनली पीएचडी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, एंड ऑब्वियसली वो मास्टर्स के लेवल से हायर पोस्ट होती है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट। एंड नाउ कम्स द 7th पॉइंट आई गेस। तो 7th पॉइंट इज़ कि आफ्टर डूइंग पीएचडी एकेडमिक्स में नहीं भी जाना है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो आउटसाइड एंड डू पोस्ट डॉक एंड देन वेट फॉर लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, आप R&D कंपनीज़ में जा सकते हो। वहाँ पे भी लाइक यूनिवर्सिटीज़ में IITs एंड IISc में रिक्रूटमेंट सेल होती है जिसके थ्रू आप R&D में जा सकते हो, एंड PhD स्टूडेंट्स को अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। लाइक अगर फॉर सेम पोजिशन वन मास्टर स्टूडेंट इज़ अप्लाइंग एंड PhD स्टूडेंट इज़ अप्लाइंग, तो ऑब्वियसली PhD स्टूडेंट को प्रेफरेंस मिलेगी एंड वहाँ पे अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। ओके, नाउ कम्स द 8th पॉइंट आई गेस। 8th पॉइंट इज़ कि आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, आपने अच्छे पब्लिकेशंस निकाल ली है, सब कुछ अच्छा हो गया है, एंड यू आर you are getting a position of assistant professor in some good IITs or anywhere, okay, any college, any university, your life will be set. It's like आपकी खुद की individual identity होगी, आपने like you will feel proud of yourself, and उसके बाद professor की life like full of money, you will be having opportunities throughout your life, throughout your career, professional life, कि बाहर जाने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मौके मिलते हैं कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स वगैरह में, दैट टू ऑन द गवर्नमेंट फंडिंग। तो और इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप पीएचडी प्रोवाइड करोगे, इतनी सारी पब्लिकेशंस आप निकाल सकते हो, एंड यूर वर्क विल बी साइटेड वर्ल्ड वाइड। सो ऑब्वियसली अच्छा तो लगेगा, लाइफ विल बी सेट, इट इज़ अ फैक्ट दैट योर लाइफ विल बी सेट। Terms and condition that you get a post of assistant professor in some like institute or anywhere. Okay, so these were the pros of PhD. मैंने बहुत सारे pros बता दिए हैं आपको. Now comes the cons of PhD. Okay, so let's start with the first point. First point is कि PhD को सोचते ही मेरे दिमाग में तो सबसे पहले एक ही चीज़ आती है. First thing is कि बहुत long journey है, like minimum 5 years. And maximum like 9 years also, 10 years also. I have seen cases in IISc only कि मैंने 9th year में भी struggle करते हुए देखा है, and they are like कि पता नहीं अब इस साल भी PhD मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी. So no doubt it is a very long journey. This is the first point. Second point is कि after spending like this much amount of time, like 5 years, okay 5 years is fine, but 7 years, 8 years, 9 years, इतने साल देने के बाद भी like career is unpredictable, मतलब बहुत अनसर्टेनिटी है कि आपको अच्छी पोस्ट डॉक मिल जाएगी, या चलो ठीक है अच्छी पोस्ट डॉक मिल भी गई, स्टिल आप जब वापस आओगे तो 100% गारंटी नहीं है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आपको मिल जाएगी। ऐसा बहुत देखा है मैंने भी कि उसके बाद भी मतलब ठीक है किस्मत मानो या फिर कुछ भी मानो कि नहीं मिलती कभी कभी। ओके, और या दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट, अनसर्टेनिटी। थर्ड पॉइंट इज़ कि थ्रू आउट योर PhD लाइफ इज़ वेरी चैलेंजिंग इन दी सेंस, आप एक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आप सोच के देखो, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर नेट एग्ज़ाम फॉर 6 months, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो आप सोच के देखो कितना टूट जाते हो कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी। आप एक ही ट्राई देते हो ना अपना, और वो सारा सिलेबस एक ही बार पढ़ते हो, बट इन PhD यू आर रिपीटिंग योर एक्सपेरिमेंट लाइक डे बाय डे, आफ्टर 6 months, आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, कितनी बार ऐसा होता है कि आपके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, आप 5 years के आप हम मानते हैं ना, बट आफ्टर 3 years ऑल्सो यू आर विद नथिंग, आपके पास कोई रिजल्ट नहीं होता, एंड यू विल बी लाइक कि
क्या हो क्या रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा. आई हैव सीन माई फ्रेंड्स जो कि 4th ईयर में है बट स्टिल दे आर लाइक कि एक भी पेपर नहीं आया है, एक भी प्रोजेक्ट ढंग से काम नहीं किया है. सो लाइफ इज़ वेरी चैलेंजिंग, मेंटली यू आर वेरी स्ट्रेस्ड. तो इसीलिए मतलब होता है ना कि वो डिप्रेशन वाली चीज़ आ जाती है. ऐसा नहीं है कि इट इज़ वेरी मतलब मज़े वाली ज़िंदगी है. नो, नॉट एट ऑल. लाइफ इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर एवरी स्टूडेंट. ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं ये तो कभी कभार होता होगा. नो, अगर 10 स्टूडेंट्स आर देयर तो 9 स्टूडेंट्स आर फेसिंग चैलेंजेस डेली इन देयर PhD लाइफ. ओके, नाउ आई थिंक 3 बता दिया ना मैंने. दिस इज़ द 4th वन. तो जो मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की थी, ऑल्दो इट वाज अ पॉजिटिव पॉइंट, बट अब इसके साथ भी एक नेगेटिव पॉइंट जुड़ा होता है कि दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू PhD इज़ ओनली फॉर 5 years. वट अबाउट 5 years? 5 years में आपका काम नहीं हुआ, हो गया, अच्छी बात है. अगर नहीं हुआ देन व्हाट? अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है देन आफ्टर 5 years आप पैसे कहाँ से लाओगे? अगर आपकी PhD कंप्लीट हो जाती है तो इट्स गुड. अदरवाइज अगर PhD कंप्लीट नहीं होती है देन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? लाइफ भी बहुत चैलेंजिंग होगी. मेंटली यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट एंड हाथ में पैसे भी नहीं होंगे. तो ऑब्वियसली लाइफ पैसे से ही चलने वाली है एट द एंड. वो कहाँ से आएगा? सोर्स ऑफ इनकम आफ्टर 5 years विल बी नोवेयर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ कम्स द 6th पॉइंट. इन केस आपकी PhD के बीच में शादी हो जाती है, एक लड़के के लिए फॉर अ बॉय इट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है. नो डाउट कि आपका फैमिली को भी पैसे देना पड़े. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जितने भी मैंने देखे हैं दे आर फ्रॉम मिडिल क्लास एंड दे हैव टू सपोर्ट देयर फैमिली फाइनेंशियली. सो ऑब्वियसली एक बर्डन होता है. तो ऑब्वियसली मेंटली स्ट्रेस भी होता है और वो जब फाइनेंशियल बर्डन भी इंक्रीज़ हो जाती है तो लाइफ बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है. आई हैव सीन माई फ्रेंड्स. सो वी हैव टू टेक दैट पॉइंट वेरी सीरियसली. बट हाँ, लड़कियों के लिए हम ये बोल देते हैं कि लड़कियों का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना कि लड़की अच्छा पढ़ गई है, मतलब अच्छी पढ़ाई कर ली है तो रिश्ता ऐसा देख लेते हैं कि हाँ लड़का कमा रहा है तो लड़की को इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जितनी एक लड़के को लेने की टेंशन है. मतलब कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो लड़के को ज़्यादा टेंशन होती है, बट लड़की थोड़ा बहुत ऐसे कर जाती है कि ठीक है फैमिली वाले लड़का ढूंढेंगे तो वो कमा ही रहा होगा. वो तो ना कि इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में बाय डिफ़ॉल्ट है ये चीज़. सो डोंट जज मी ऑन दैट पॉइंट. नाउ 7th पॉइंट, राइट. 7th पॉइंट इज़ कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो इट्स गुड. अगर नहीं है, आपका प्रोफेसर कैसा है, इट डिपेंड्स ऑन प्रोफेसर ऑल्सो कि आपकी PhD कैसे जाती है. ओके, तो आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, अगर प्रोफेसर आपको बदकिस्मती से अच्छा ना मिले, लाइक हु इज़ नॉट सपोर्टिव एंड ऑल, तो पर्सनल लाइफ की एकदम वाट लग जाती है. आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कोई टाइम नहीं होता. लाइक यू कैन नॉट इवन परस्यू योर सिंगल हॉबी ऑल्सो. कि मतलब PhD का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है. इवन सम प्रोफेसर्स लाइक कि येस यू हैव टू कम 8 AM इन द मॉर्निंग एंड यू हैव टू बी देयर 10 or 12 इन द नाइट. बट some professor I feel like are torturous. I have seen my friends, some of my friends who faced all these things. इसलिए मैं आपको directly बोल रही हूँ. But I was lucky enough that my professor was very helping and supportive, no doubt in that touch word. So sometimes that way due to your professor also life become hell. कि इतना easy नहीं हो पाता सर्वाइव करना. दैट्स वाई मैंने आपको सेकेंड पॉइंट ऐड किया था कि लाइफ इन PhD इज़ वेरी चैलेंजिंग. बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है. लाइक मेंटली पीस आपको नहीं मिलेगा उतना. बट येस, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, यू आर एन्जॉइंग दैट, यू आर एन्जॉइंग योर रिसर्च वर्क, देन ओब्वियसली आप वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे कि कोई बात नहीं, ठीक है कभी कभार हो जाता है, कोई बात नहीं, सेकेंडरी चीज़ है. बट येस, अगर आप ऐसे ही कर रहे हो देन वो सेकेंडरी चीज़ नहीं होगी. बिकॉज एट द एंड हमारा माइंड जो है, अगर हम रात को सोने जाते हैं बेड पे, तो वी शुड बी नॉट स्ट्रगलिंग विद थॉट्स कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है.
तो मतलब एटलीस्ट शांति से नींद आनी चाहिए, मेरा मानना बस ये है। ओके, नाउ 8th पॉइंट आई गेस। 8th पॉइंट इज़ कि समटाइम्स हमारे माइंड में एक बहुत ही बड़ा डाउट होता है, इन केस हम पोस्टडॉक के लिए नहीं जाना चाहते, या फिर पीएचडी में भी ठीक है, ओके ओके काम हुआ है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लाइक कोई एप्लीकेशन वाला काम नहीं है, एप्लीकेशन वाला काम नहीं होगा तो ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ज़्यादा पेपर्स नहीं आएंगे। तो उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि अब तो मेरे पास सिर्फ पीएचडी ही है और मैंने पीएचडी के 5 साल निकाल दिए हैं, और पीएचडी में 5 साल आप एक ही टॉपिक पे देने वाले होते हो, तो बाकी की केमिस्ट्री आपके दिमाग से जा चुकी होती है, वॉश्ड अवे एकदम। तो पीएचडी के बाद भी आप ये सोच नहीं सकते कि नहीं यार पीएचडी के बाद एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, ये वाले की तैयारी कर लूँगा, तो उतनी नहीं हिम्मत हो पाती। हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये खुद ने फेस की है, दैट्स वाई आई एम सेइंग यू विद मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट दे के, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को सुन के बोल रही हूँ। तो दीज ऑल आर द कॉन्स ऑफ पीएचडी, एंड आई थिंक कि मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, या फिर जितने पॉइंट्स मेरे दिमाग में आए थे आई हैव इंक्लूडेड ऑल ऑफ देम, एंड नाउ इट्स ऑन यू दैट what you want to opt for. Okay, so yeah, all the very best and take your decision wisely, and yeah, bye bye.